देखिए एससीवी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 52 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप। सुनिए आप, ये एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक के ऊपर चार्ज है क्यू और इसका मास दे रखा है एम। क्वेश्चन में इसका मास दे रखा है एम और चार्ज दे रखा है क्यू का। और यहाँ दीवार से डिस्टेंस रखी डी की, दीवार से डिस्टेंस दे रखी डी की और अचानक ई का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया ई का। आपको अब ये बताना है इसके अंदर कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये देखो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। पहली बात तो ये ना एक ये एसएचएम तो नहीं करेगा, ये ना ऑस्किलेटरी मोशन करेगा। तो ऑस्किलेटरी मोशन और एसएचएम में क्या फ़र्क होता है? तो अगर ऑस्किलेशन होगा यहाँ पे, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या फ़र्क होता है। और ये ऑस्किलेटरी मोशन क्यों करेगा, एसएचएम क्यों नहीं करेगा, ये भी बताऊँगा मैं आपको। फिर इसके अंदर जो ना इस ऑस्किलेटरी मोशन का टाइम पीरियड भी निकालना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो ये ब्लॉक यहाँ से लेके दीवार तक एक्सेलरेट करने वाला है, लगातार एक्सेलरेशन होगा इसका। और एकदम से टकरा के इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो एकदम से वेलोसिटी का मतलब इधर मिल जाएगी इसको, क्योंकि इसने बोला है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इसने बोल रखा है इसके अंदर कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। ब्लॉक ऑफ मास एम कंटेनिंग नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर मास एम है, चार्ज क्यू है और जो मोशन है वर्टिकल वाल तक जाने पे टर्मिनेट हो जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज डी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुवर्ड्स राइट इज स्विच्ड ऑन। इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया इस ब्लॉक पे। अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन इफ एनी, अगर कोई कोलिजन हो तो वो इलास्टिक है, इलास्टिक में एनर्जी का लॉस नहीं होता। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टेंट ऑस्किलेटरी मोशन, रिजल्टिंग ऑस्किलेटरी मोशन इज इट ए एसएचएम। सुनो अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें पहली बात तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स कितना आगे लगेगा बताइए, क्यू ई का। एक्सेलरेशन कितना होगा बताइए, क्यू ई बाई एम का एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्सेलरेट करते करते जाएगी और इसके पास अच्छी खासी स्पीड होगी और जो भी स्पीड होगी वो टकरा के वापसी वही वाली स्पीड मिल जाने वाली इसको, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो जिस स्पीड से ब्लॉक टकराए वही वाली स्पीड इसको मिल जाएगी। अब ये क्या करेगा, ब्लॉक रिटार्ड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही लग रहा है। रिटार्ड करते 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 यहीं पर ही आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसकी। पहले यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, इस जगह पे जीरो थी और अभी भी यहाँ तक आते आते ही जीरो होगी, क्योंकि जाने की मोशन और आने की मोशन बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी, आइडेंटिकल होंगी। रीजन क्या है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। जाते हुए एक्सेलरेशन कितना था, क्यू ई बाई एम का। जाते हुए एक्सेलरेशन क्या था, क्यू ई बाई एम। और वापसी आते वक्त रिटार्डेशन क्या है, क्यू ई बाई एम का। समझ लो बात को। अच्छा, जाते हुए डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डी, आते हुए भी डी ट्रेवल करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे जाते जाते मान लो वी नोट होगी, तो अब इसने शुरुआत वी नोट से ही की है, वी नोट से किया और रिटार्डेशन वही वाला है। तो उतने ही डिस्टेंस और उतने ही टाइम के बाद यहाँ पर आगे रुक जाएगा। ये उतने ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के, उतने ही टाइम रुकने के, जाने के बाद रुक जाएगा। यार थोड़ा सा सोचो यार, सिमिलर है बिल्कुल, जाने की मोशन आने की मोशन कैसे है, दोबारा सुन लो। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या है, क्यू ई बाई एम का। स्मूथ सरफेस है, डी डिस्टेंस ट्रैवल की, डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी वी नोट हो गई। अब टकरा के वापस वी नोट मिल गई। अब रिटार्डेशन वही वाला है, क्यू ई बाई एम का। तो समझने वाली बात है कि उतनी ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जीरो होगी वेलोसिटी और उतना ही टाइम और लगाएगी यहाँ तक पहुंचने में। ये बॉडी, ये जो ब्लॉक है, इसको जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा था उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक वापस जाने में लगाएगी। बात समझ आ रही है ना आपको? तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इसी प्रकार फिर से वापस हो जाएगी, फिर से यहाँ आएगी, फिर वी नोट से कराएगी, फिर वी नोट कर, ऐसे ऐसे मोशन होती रहेगी। ये वाला ब्लॉक कभी भी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। समझ आ रही बात? यहाँ पर ही लास्ट पोजीशन यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक्सेलरेट करेगा, फिर एकदम से जो मतलब जो है ना वेलोसिटी एकदम से आ जाएगी, फिर रिटार्ड करेगा। ठीक है, ऐसी मोशन नहीं होती एसएचएम, ये एसएचएम नहीं है। इसलिए एसएचएम ऐसा थोड़ा ना होता है यार। एसएचएम में तो क्या होता है कि ये बताइए आप, ये लेफ्ट होती है, ये मीन होती है, ये राइट होती है। पहले यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट होता है, फिर पहले यहाँ से यहाँ तक रिटार्ड होती है बॉडी, रिटार्ड करेगी, फिर एक्सेलरेट करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर रिटार्ड करेगी, फिर एक्सेलरेट करेगी। इस तरीके से होती है वो। तो ये वाली मोशन एक बार एक्सेलरेट कर रही है और फिर रिटार्ड होकर यहाँ तक आगे जीरो जा रही है बस, और बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है। तो बार बार अगर उसी पाथ का उतने ही टाइम में रिपीटेशन हो तो उसको ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है कि अगर पाथ रिपीट हो रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है तो उसकी ऑस्किलेटरी मोशन कहेंगे उसको। और वो जरूरी नहीं एसएचएम होगी, एसएचएम के लिए तो और भी कंडीशन होती है। आ रही है बात समझ में आपको? तो ऑस्किलेटरी मोशन का इसने टाइम पीरियड पूछा है, तो आप एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो बस, और उस टाइम का डबल कर देना, क्योंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना ही टाइम वापसी आने में भी लगेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या लिखोगे बताइए, यहाँ पे जीरो, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए क्यू ई बाई एम, और यहाँ पे एस की वैल्यू डी, यहाँ से लेके यहाँ तक डी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है इसको, इंटू में टी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आएगा, 2md अपॉन में क्यू ई, ये आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आएगी √2md अपॉन में क्यू ई। ये आपके पास जो है ना,
ये आपके पास टाइम की वैल्यू आ गई। इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का। अब टाइम पीरियड पूछा है तो इसका डबल करोगे आप, इसका ट्वाइस करोगे तो ये आपके पास आएगा ये वाला। अब इसको अंदर लेके जाओ तो ये बनेगा 8md बाई एम क्यू ई इस पूरे का अंडर रूट। दिस इज द टाइम पीरियड हेयर। समझ में आ गई होगी बात आपको, टाइम पीरियड निकल गया होगा, नोट कर लीजिए आप इसे।